कल रात को परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया और उस दर्शन में कुछ इस प्रकार है कि एक स्त्री एक पुरुष है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे। यदि आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को तो इस बात को समझ लें। जिनके मन में प्रभु हस्बैंड वाइफ दोनों को छोड़ने का विचार है परमेश्वर पिता, वो प्रभु अपने परिवार को तोड़ने के विचार में है, तो इसी वक्त परमेश्वर पिता। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका भला होगा। भविष्य में परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएगा। आप परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखेंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, उसकी गुडनेस को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 3 अध्याय और 10 पद कहता है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा और यशायाह से कहता है जो धर्मी लोग हैं, यशायाह उनके पास जा और उनसे क्या कहे कि तुम्हारा भला होगा। तुम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे। तुम्हारा बुरा नहीं होगा, तुम्हारा हमेशा भला ही होगा। आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपका भी भला होगा। आप अपने जीवन में भलाई को देखेंगे। आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। हालांकि इस समय हो सकता है आपकी परिस्थितियां विपरीत चल रही हों, लेकिन आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे। कल रात को परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया और उस दर्शन में कुछ इस प्रकार है कि एक स्त्री एक पुरुष है जो डिवोर्स लेना चाहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। यदि आप उनमें से हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि तुम्हें डिवोर्स नहीं लेना है, तुम्हें अलग नहीं होना है, तुम्हें तलाक नहीं लेना है, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन एक साथ में रहें। तुम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे। यदि आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को तो इस बात को समझ लें कि आपको तलाक नहीं लेना है। आपको तलाक नहीं लेना है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है तलाक लेने की। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति तलाक ले। परमेश्वर चाहता है कि परिवार एक साथ में रहे और वो परिवार मसीह को रिप्रेजेंट करे। आप परमेश्वर की भलाई को देखोगे यदि आप साथ में रहे। इसलिए डिवोर्स लेने का प्लान अपने विचारों से त्याग दें, क्योंकि गलती आपकी भी है। यदि गलती उनकी है तो गलती आपकी भी है। उस दर्शन में परमेश्वर ने इसी प्रकार से बताया कि इनकी भी गलती है तो उनकी भी गलती, दोनों की गलती है। अब दोनों को गलती को मानना है और फिर एक साथ आगे बढ़ना है। दोनों की गलती है। आप एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दूध के धुले हुए नहीं हैं। गलती आपकी भी है जो आप दूसरे पर दोष लगा रहे, नहीं, गलती आपकी है। इसलिए इस बात को समझें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तलाक नहीं। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हे धर्मियों, हे परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर पे भरोसा करने वाले लोगों, तुम्हारा भला होगा। तुम अपने कामों का प्रतिफल प्राप्त करोगे। तुम्हें तुम्हारे कामों का फल मिलेगा। यदि आप अच्छे बीज बोओगे तो तुम अच्छी फसल को काटोगे। यदि तुम खराब बीज बोओगे तो खराब फसल कटेगी। यहां पर परमेश्वर धर्मियों से कहता है कि धर्मियों, तुम्हारा भला होगा। तुम जो भलाई के कामों को कर रहे हो, जो तुम अच्छे अच्छे कामों को कर रहे हो, जो तुम मेरे नाम से कामों को कर रहे हो, इन कामों का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। और इन कामों का प्रतिफल तुम्हें कोई मनुष्य नहीं देगा। इन कामों का प्रतिफल तुम्हें स्वयं परमेश्वर देगा। स्वयं मैं दूंगा, लिखा है। तुम्हारा भला होगा। आज परिस्थितियां विपरीत हैं। आज रास्ते अलग अलग हैं। आज बंद दरवाजे हैं। आज बीमारियां हैं। आज स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। यह हमेशा नहीं रहेगा। बाइबल कह रही है यदि आप परमेश्वर के जन हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो आप एक धर्मी जन है परमेश्वर की नजर में। और जब आप एक धर्मी जन हैं तो बाइबल कह रही है कि उनसे कहो तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। हम अय्यूब के जीवन में देखते, अंत में उसके जीवन में भलाई हुआ।
परमेश्वर ने सब बातों से उसके लिए भलाई को उत्पन्न किया। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ का भी भला हुआ, उसके जीवन में भी हर बात से भलाई उत्पन्न हुई। दाऊद के जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में भी हर बात से भलाई उत्पन्न हुई। हालांकि इन लोगों ने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अंत में इनका भला हुआ। अंत में ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उसके पीछे चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा भला होगा, तेरा भला होगा। तो परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखेगा। परमेश्वर तेरे लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा और तू अपने कामों का प्रतिफल प्राप्त करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं और हमारी इन भजनों को आप रोज सुनते हैं। राफा प्रेयर में आप शामिल हो रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट जो वीडियो हैं उनको भी आप सुनते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे परिवार के समान हैं और आप इतना प्यार हमें दिखाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मैं लगभग ये प्रेयर सेंटर में लगभग 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपने प्रिंसिपल सर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि उनको लकवा मार दिया था, तो मैंने उनके लिए व्हाट्सएप के जरिए और कॉल के द्वारा भी मैं उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। तो हमारे लिए प्रेयर किया गया और वो आज भले चंगे हैं और आज वो फिर से ज्वाइनिंग करने वाले हैं। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो उन्होंने मुझे गवाही देने के योग्य समझा और उन्होंने मेरे को गवाही के लिए चुना। आमीन। और दूसरी गवाही यह है कि मेरी दीदी की तबीयत खराब हुई थी, हमने चेकअप करवाया तो भी बुखार उतर ही नहीं रहा था, लेकिन मैं व्हाट्सएप के जरिए उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उधर से प्रेयर किया गया और प्रेयर करने के बाद वे भली चंगे और वो तबीयत उनकी ठीक हो गई। फिर उसके बाद में मैंने और एक दिक्कत के लिए जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ कुछ गलतफहमियों के कारण लोग मुझे ही दोषी ठहरा रहे थे, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। तो फिर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी व्हाट्सएप के द्वारा भी और कॉल के द्वारा भी। तो फिर उन्होंने मेरे लिए फिर प्रेयर किया, कॉल के द्वारा भी व्हाट्सएप के द्वारा भी। फिर वहाँ से मैं दोष मुक्त हुई और जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे उनका मन भी परिवर्तन हुआ। तब यीशु ने हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत से गवाही दिए हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। और यदि आज कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में है जिसे आपको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल जान पड़ता है, तो आज प्रभु यीशु मसीह उस प्रॉब्लम को आपके जीवन में सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आप रिसीव करते हैं तो कहें आमेन कि आज मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आप बहुत ही भले और अच्छे पिता हैं, हमसे प्यार करते हैं और अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रभु तूने हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए दे दिया, ताकि यीशु तेरे नाम पर जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और नाश ना होने पाए। वरन प्रभु तूने प्रभु सहायक के रूप में हम सबको अपना आत्मा दिया। धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, आज की सुंदर शाम में आप मुझ में होकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा मेरी सहायता और मदद करें। इस समय जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से हर एक डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को, नेगेटिविटी को, दुष्ट के कार्यों को इसी वक्त आज्ञा देते हैं, कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, आपकी प्रेजेंस को एक एक जन महसूस करे इस समय प्रभु। हर एक जन प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जाए प्रभु जी। यदि कोई भी निराशा, दुख, परेशानी, चिंता, व्याकुलता, बेचैनी है, इसी वक्त हम इन सारी बातों को आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। अशांति इन भाई बहनों के परिवार से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। पिता, जिसके मन व्याकुल है, बहुत ही बेचैन है पिता, उन्हें बेचैनी हो रही है पिता, यीशु नासरी के नाम से वो बेचैनी इसी वक्त निकल कर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचन से बातचीत की, आपका वचन सत्य है और आपके वचन को प्रभु कोई भी
नहीं टाल सकता, आपका वचन कभी भी नहीं टलता है प्रभु, आपका वचन सत्य है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में आप अपने वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु। तूने प्रभु अपने लोगों से, हम सब से कहा कि धर्मियों से कहो तुम्हारा भला होगा, वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू फादर, आपके इस सुंदर पॉजिटिव वचन के लिए प्रभु। आपका ये वचन हम सब के अंदर एक पॉजिटिविटी को उत्पन्न करता है प्रभु। और आज जितने भी लोग पिता प्रभु जी दुख में, समस्या में, परेशानियों में और बहुत सी चिंताओं में है पिता, तेरा वचन उनसे कहता है कि तुम्हारा भला होगा। और धन्यवाद परमेश्वर कि आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु, तेरे वचन को आज वो रिसीव करते। यदि आज आपने इस वचन को सुना है तो अपने मन में उसे रिसीव करें और आमेन कहें कि प्रभु हाँ, ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, मेरा, मेरे परिवार, मेरे बच्चों का, मेरे जानने वालों के लिए, जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, उनका भला होगा। इस वचन को आज आप रिसीव करें फादर लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के अनुसार आज इन भाई बहनों के परिवार के लिए प्रभु तेरी भलाई को, इनके बच्चों के लिए तेरी भलाई को, जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरी भलाई को हम इनके लिए मांगते हैं पिता। और हर प्रकार की प्रभु जी नेगेटिव बातों को प्रभु जी, निराश करने वाली बातों को, हताश करने वाली बातों को, परिवार तोड़ने वाली बातों को, नेगेटिविटी उत्पन्न करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर पिता। यदि आज कोई भी परिवार प्रभु टूटने की कगार पर है प्रभु जी, जब हस्बैंड वाइफ प्रभु जी, उनके बच्चे होते हुए भी प्रभु जी वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हैं, मेरे प्रभु आज इसी वक्त प्रभु आपका वचन उनसे बातचीत करता है। यदि प्रभु कोई भी भाई बहन ऐसा है परमेश्वर पिता, जिनके मन में प्रभु हस्बैंड वाइफ दोनों को छोड़ने का विचार है परमेश्वर पिता, वो प्रभु अपने परिवार को तोड़ने के विचार में है, तो इसी वक्त परमेश्वर पिता आज उस वचन के अनुसार प्रभु जी वो अलर्ट होने पाए कि चाहे कोई भी गलती प्रभु इनके परिवार को, इनके इस रिश्ते को तोड़ रही है, परंतु आज इस वचन को रिसीव करते हुए प्रभु वो तेरी भलाई की उम्मीद करते हुए इस रिश्ते में बने रहे पिता। यीशु के नाम से डिवोर्स का विचार इसी वक्त कैंसल आउट करते in the name of Jesus. Father, thank you Lord. Thank you Lord. हर एक नेगेटिविटी जो परिवार को तोड़ रही है, कलेशों को उत्पन्न कर रही है, गड़बड़ियों को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, शक को उत्पन्न कर रही है, इसी वक्त हम कहते हैं यीशु के नाम से जाओ इनके जीवन को छोड़कर। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सी रुकावटें इनके जीवन में, हर एक रुकावट को आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन से, असफलताओं को आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, बीमारियों को आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, नौजवानों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार का रोग, दर्द, तकलीफ, घाव इनकी हड्डियों से, मांसपेशियों से, नसों से, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन से निकल कर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं फादर। धन्यवाद। इसी वक्त प्रभु इनके सेंस ऑर्गन्स काम करने लगे प्रभु जी। आंखों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, कानों को सुनने की आज्ञा देते हैं, मुंह को बोलने की आज्ञा देते हैं, पैरों को चलने की आज्ञा देते हैं, हाथों को काम करने की आज्ञा देते हैं। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसी वक्त हम उन्हें काम करने की आज्ञा देते हैं। यदि वो काम करना बंद कर दिए या फिर कोई भी ऑर्गन्स परमेश्वर पिता प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। खुदावन तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु हम आपका आदर करते। इस समय हर एक बीमार व्यक्ति को उसकी बीमारी की परिस्थिति से उठाकर तूने चंगा किया। तूने कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद। हर एक को आपने चंगा किया। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, पाइल्स की प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, सर्वाइकल, साइटिका की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स, इसी वक्त यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ। इस समय प्रभु जो वायरल फीवर है, काफी लंबे समय से प्रभु इन्हें फीवर है, बॉडी पेन है, खांसी है, जुकाम है पिता परमेश्वर, टाइफाइड, जॉन्डिस, डेंगू है, इसी वक्त इन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हम इन सारी बीमारियों को डांटते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। पिता प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जी जो प्रभु रात भर नहीं सो पाते हैं, बुरे सपने, डरावने विचार, प्रभु नेगेटिव बातें, बुरे बुरे सपने, इन सारी बातों के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं इनके जीवनों से जाओ यीशु नासरी के नाम से। अच्छी सुकून भरी नींद दे ताकि कल का दिन ये तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप हर एक से प्यार करते हो, तेरा प्यार इन सब भाई बहनों के जीवन में बना रहे। थैंक यू जीसस। आपने हम सब से
प्रभु जी आपने हम सब की विनतियों को सुना, हर एक प्रत्येक जन की जिन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की। प्रभु छोटे बच्चों के, नौजवानों की, बुजुर्गों की हर एक परिस्थिति को तूने बदल दिया, हर एक परिवार को तूने बचा लिया प्रभु, और हर एक के लिए प्रभु तूने कहा है कि तुम्हारा भला होगा। प्रभु आज से ही प्रभु इन भाई बहनों का, इनके परिवार का, इनके बच्चों का, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये तेरी भलाई को देखने पाए, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है परमेश्वर, और ये अपने भले कामों का फल प्राप्त करें, और क्योंकि प्रतिफल देने वाले आप है प्रभु, आप इन भाई बहनों के भले कामों का प्रतिफल इनके जीवन में दें। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।